जो है हमेशा देश को राह दिखाता है और बिहार की धरती ने एक बार फिर इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो कराया है, अब तक 31 के बाद जो है किसी राज्य के पास उनकी आबादी का सही आंकड़ा साइंटिफिक डेटा नहीं था। अब पहला राज्य बिहार बना है जो जानता है उसकी आबादी की स्थिति क्या है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। शुरू में आपने एक वीडियो देखा होगा, बात करेंगे तेजस्वी यादव की, रिलाई करेंगे। उनको सुन रहा था, वो कह रहे हैं बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, इतिहास बिहार माने हमारे नीतीश कुमार इतिहास रच दिए हैं और पूरी देश नहीं दुनिया को दिशा दिखा दी है। इसी पे बात करेंगे आज थोड़ा इनको ठीक ठाक से, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा। पहले बात करेंगे इतिहास का। हाँ साहब, सही बात है, इतिहास दुनिया को रास्ता दिखाया था जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो अखंड भारत बिहार ने बनाया था और वह हिंदुत्व का परचम था, वह हिंदुत्व की पहचान थी और हिंदुत्व के रास्ते पे चल के और चंद्रगुप्त मौर्य ने इतिहास रचा था। आपके तरह से जिसके आप चाटना ही है, वो किसका, जो आपके विधायक है ना, कहे थे ना कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बम बनाते हैं। यह महान काम बिहार में ही हो सकता है। 1947 तक बिहार को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, यह काम बिहार में ही हो सकता है। महान काम है। आपके पिताजी 14 साल तक चारा चोरी में जेल में रहे, यह काम बिहार में ही हो सकता है। उसमें भी एक कमाल का काम आपके पिताजी ने किया था कि हरियाणा से स्कूटर पे भैंस लाद के बिहार तक पहुंचा दिए, वो भी दो भैंसें। यह काम बिहार ही कर सकता है। प्रभु आपका चरण धोना चाहिए, इसलिए कि जो पशु भैंसें आई थी हरियाणा से, खरीदी गई थी स्पेशल किसानों को देने के लिए। तो जब पता किया, जब जांच एजेंसियों ने पता किया कि किस साधन पे आई थी, तो स्कूटर का नंबर निकला था। यह कमाल आपके पिताजी ने किया था। इस महान कृत्य के लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद, और उनकी पीठ जरूर थपथपाना चाहिए। और खूब जोर से बिहारी भाइयों ताली बजाओ, बजाना भी चाहिए। आप माने यही बता रहे हैं ना कि आप कितना महान काम किए थे। यह सारे बिहारी के बच्चों को यह सिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे कितना बड़ा बिहार की प्रगति की बात है। दो स्कूटर पे भैंस आ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकता है। उसके बाद से आपके पिताजी जेल चले गए, तब आपकी माताजी को ला दिया गया और आपके पिताजी के राज में तो पूछना ही नहीं है। आपकी बहन की शादी थी, तो सारे जितने शोरूम थे, शोरूम से जितनी नई गाड़ियां थी, सारे गाड़ियों को उठा ले गए जबरदस्ती, बिना पूछे उठा ले गए। शादी में यूज करना है, यह काम आप बिहार में ही हो सकता है। ये महान काम है। डॉक्टरों का अपहरण करके लालू यादव के पास ले जाया जाता था और फिर वह समझौता कराते थे दो लोगों के बीच में। यह काम बिहार में ही हो सकता है। आपके पिताजी के राज में पत्रकारों के ऊपर तेजाब डाल के उनको जला दिया जाता है और उनका एक गरीब बाप लड़ते लड़ते मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और यह काम बिहार में ही हो सकता है। जब पुलिस पूरी कंपेन करके पहुंचती है आपके पिताजी के बहुत महत्वपूर्ण, जिनके बेटा आज ही एक और जमीन कब्जा के मामले में, ओसामा जी आज ही कब्जा में, एक यादव जी को ही ठीक किए हैं, गोली चली है। उनके पिताजी की करमान बता रहे हैं 48 घंटा पुलिस और एक घर, एक अपराधी के बीच में गोली चली थी, और वहाँ के नेता आपके पिताजी उनके साथ खड़े थे, उनके समर्थन में खड़े थे। यह महानता बिहार में ही हो सकती है और आपके परिवार और शासन सत्ता के तरफ हो सकती है। एक आईएएस की पत्नी को 3 साल तक लगातार रेप होता रहा
और वह मुख्यमंत्री से आपके पिताजी को गुहार लगाती रही, आईएएस कुछ नहीं कर पाया, उसके नौकरानी को रेप किया गया, उसके बाद से उस आईएएस की जो माँ थी, बूढ़ी थी, उसका रेप किया गया। यह महान काम आपके पिता बिहार में ही हो सकता है ना महान काम। उसके बाद से आपके पिताजी का हो गया तो आपके माताजी का तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपके पिताजी जब जेल गए और जेल से निकले तो हाथी पर बैठ के ढोल नगारे बजाए जा रहे थे कि कितना महान काम करके आए हैं, चारा घोटाला करके पशुओं का चारा खा के निकले हैं। यह ढोल बजाया जा रहा था, यह महान काम हमने देखा। यह बिहार में ही हो सकता है ना। यह सब महान काम जो रास्ता दिखाने वाला, देश को क्या दुनिया को इस रास्ते पर चलना चाहिए। और यही आप भाई उनके पुत्र हैं। आपको दिल्ली में सारी सुविधा देके और सब कुछ करके पढ़ाया गया, आप 9वीं पास नहीं कर पाए और आप उप मुख्यमंत्री हैं। यह काम आपके ये बिहार में ही हो सकता है। आपकी माताजी का शपथ ग्रहण हो रहा था, शपथ में 4 बार राज्यपाल उनको पढ़वाए, फिर भी वह शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई। यह काम किसी प्रदेश का किसी प्रदेश में हो रहा हो तो यह काम बिहार में ही हो सकता है। आपके भाई के साथ भी जब पिछली बार वो मंत्री बने थे इस शासन सत्ता से पहले, तो वह भी शपथ पत्र नहीं पढ़ रहे थे, तो लास्ट में राज्यपाल को डांटना पड़ा। एक मुख्यमंत्री का बेटा बिहार का शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहा है, यह काम भी बिहार में ही हो सकता है। क्यों न ढोल बजाए, क्यों न ताली बजाए। आज तमिलनाडु में फिर एक मजदूर की लाश आई है और उसके परिजन तड़प रहे हैं। 1 हफ्ता पहले तमिलनाडु से ही एक बड़ी खबर आई थी, बताते चले कि वहाँ उनको बैठा के कब्जे में लेके अपहरण करके और उनके घर से पैसा मंगाया गया, किसी तरह से पैसा भेज के और छुड़ाया गया। यह काम अभी अभी चल रहा है आपके शासन में, नीतीश बाबू के शासन में। एक तरफ लाश आई है, इसके पहले की घटना, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप एक बार भी उसके घर पूछने नहीं जाएंगे वहाँ वह किस जाति का है, वह कौन है, उसका बिहार से क्या ताल्लुकात है, बिहार का वह व्यक्ति है कि नहीं, उस वहाँ तो मानवता यही ना होना चाहिए। वो मर रहा है तो मरे, क्या मतलब है। इसलिए कि गरीब तो बना ही मरने के लिए। जब तमिलनाडु जाएगा, बंगाल जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा तो मरेगा नहीं भाई। कौन जीने आया है, मरना तो सबको है, एक नहीं थोड़ा वो पहले मर गया। इस समय तक लगभग 500 से ऊपर लोग दारू शराब पी के, कच्ची शराब पी के मर गए। यह काम बिहार में ही हो सकता है। अभी अभी पुलिस भर्ती में हजारों बच्चे परीक्षा दिए थे, उनके बाप सपना देखे थे, बच्चे अपना पैसा खर्च करके परीक्षा दिए थे। अभी अभी पेपर लीक हो गया, सबके हाथ में पहले से ही पेपर था। यह काम बिहार में हो सकता है, क्यों नहीं। यह महानता है ना। क्या करना है, उन 8 लाख बच्चों का भविष्य चला गया तो चला गया। दारूबंदी में 7 लाख लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हुआ सो हुआ, होता रहता है। आपने 1,70,000 नौकरी के वादे किए, परीक्षा आपने ले लिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, वह मामला लटक गया, हुआ सो हुआ, हो रहा है। लेकिन यह होते रहना चाहिए। यह सारे घटनाक्रम अभी पुलिस को दौड़ा के पुलिस को पीट रही है। वो बालू माफिया पीट रहा है, जमीन माफिया पीट रहा है, गुंडा माफिया पीट रहा है, पत्रकार को घर में घुस के गोली मार दे रहा है, ठेकेदार को सड़क पे मार दे रहा है, रेलवे की चोरी हो जा रही है, टावर गायब हो जा रहा है, रोड की चोरी हो जा रही है, पुल लगातार गिर रहे हैं, बंधे टूट रहे हैं। होता है तो होता है, होने दीजिए। ये सब महान जो काम हैं, इस समय पूरे देश के जो डाटा है
उसमें सबसे ज़्यादा अशिक्षित बिहार में है, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में है, सबसे ज़्यादा भूखमरी बिहार में है। होता है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल बिहार में थे, सारे चीनी मिल बंद हैं, सारे उद्योग कारखाने बंद हैं, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, बिहार में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। होता है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर अब तो बच्चे तैयार हो गए हैं ना, क्या करना है। जाति जनगणना हो गया, वो अभी तय कर लिए हैं कि अब क्या करना है। जाति जनगणना तो हमने लिस्ट देख लिया, अब हम जाएंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब जाएंगे। बैग उन्होंने तैयार कर लिया है और जाना है, और फिर एम्बुलेंस में आना है, और फिर उनके माता पिता बिलखते हैं तो बिलखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना पहले से ही प्री प्लान तैयार कर लिए हैं। आप 9वीं फेल होकर उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका भाई मंत्री बनेगा, आपके समाज से 9-10 मंत्री बना दिए जाएंगे, वोट तो आपको मिल ही जाएगा। आपकी जाति का सबसे ज़्यादा संख्या है, और बाकी भाजपा के डर से मुसलमान तो दे ही देंगे। और बाकी जो हिंदू समाज है, बाकी हाँ एक योजना और है, अभी 10 लाख रुपया घोषणा किया गया है कि मुसलमान के बच्चों को 10 लाख दिया जाएगा। उसमें 5 लाख सरकार देगी और 10 लाख सरकार देगी, उसमें 5 लाख फ्री रहेगा और 5 लाख वापस लिया जाएगा। क्या करना है, अब उनके खाते में चला जाएगा। 5 लाख तो उनको मिल गया और 5 लाख बैंक में जमा रखेंगे, जब 1 साल बीतेगा तो वो वापस कर देंगे। 5 लाख उनको मिल गया। अब बाकी लोग घंटा डुलाएं, बाकी लोग धक्के खाएं, बाकी लोग जाएं। यह सब बिहार के रास्ते हैं जिसको पूरे देश को जानना चाहिए, पूरे देश में फैलना चाहिए, और पूरे देश को इसी प्लानिंग पे काम करना चाहिए। जिस तरह से बिहार को फैक्ट्री बना दिया गया है मजदूरों का, उसी तरह से पूरे देश को फैक्ट्री बना दिया जाए, ताकि पूरे विश्व में कम से कम लेबर की कमी नहीं हो। अगर चीन को भी ज़रूरत हो, दुनिया के किसी भी देश को ज़रूरत हो लेबर का, तो कम से कम देश से लेबर सप्लाई तो टाइम से होता रहेगा। हमारा काम हो न हो, हमारा देश बढ़े या न बढ़े, लेकिन दुनिया को लेबर की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए यह फार्मूला जरूर अडॉप्ट करना चाहिए पूरे देश को, और इस फार्मूले से ही देश का समुन्नत विकास होगा, जो बिहार में फार्मूला चल रहा है। ताकि लेकिन ट्रेन, हवाई जहाज़ ज़्यादा खरीदना पड़ेगा भाई। दुनिया में ट्रेन नहीं जाती है, दुनिया में हवाई जहाज़ से जाना पड़ा है। तो हवाई जहाज़ में नीचे ऊपर बैठने की व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से जो ट्रेन में वो बैठते हैं जनरल के बोगी में लटक लटक के, उस तरह से प्लेन, तो इसको भी मोदी जी से कह दीजिए। मोदी खैर अब तो आप ही लोग आ सकते हैं, अब तो जाति जनगणना है, ये है संख्या बल के आधार पर तो यही दिख रहा है। तो प्लेन में भी यह सुविधा होना चाहिए कि कम से कम उसमें भी नीचे ऊपर बैठ के और गमछा इधर उधर बांध के और गमछे में आप लटक सकते हैं। यह सुविधा जरूर मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक हमको दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए मुझको, और हम इनकी बजाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।